मिलकर सलावत मोहम्मद वाला। मजलिस की कबूलियत के लिए, बीमारों की सेहतयाबी के लिए, हाजात की इस्तजाबत के लिए सब मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिस सलामिल मुमिनिल मुहैमिनिल अज़ीज़िल जब्बारिल मुतकब्बिरिल हक़ अल्लज़ी क़ौलुहु हक़्क़ुन व वअदुहु हक़्क़ुन व अम्रुहु हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी किताबिल हक़्क़ि व यअलमूना अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल हक़्क़ि वन नबइल हक़्क़ि व साहिबि किताबिल हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी हक़्क़िही इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ हुवा अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामुल हक़्क़ि अला वसिय्यिल हक़्क़ि व वलिय्यिल हक़्क़ि व खलीफतिल हक़्क़ अल्लज़ी लिसानुहु लिसानुल हक़्क़ि व बयानुहु बयानुल हक़्क़ि व ज़हरा फ़ी मकानिल हक़्क़ हुवा हक़ीक़तुल हक़्क़ि व सिरातुल हक़्क़ि व सिराजुल हक़्क़ि व इमामुल हक़्क़ व क़ालन नबिय्यु लिहक़्क़िही अल हक़्क़ु मा अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़्क़। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा हैसुमा दारा अली व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल हक़ीक़िय्यीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल हक़्क़ि अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिल हक़्क़। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत। गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए और सबकी तरफ से इजाज़त है तो सब मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। कुछ चेहरे मैंने देखे जो दुरूद नहीं पढ़ सके, सब मिलकर बावाज़े बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ें। वाजिब अल-एहतराम साहिबान फ़हम व ज़का, मुहिब्बान नुक्ता-ए बा, तिश्नगाने बादे विला, साइलाने दस्ते खुदा, साकिनाने शहरे वफा, आशिकाने कुल कफ़ाओ हल अताओ इन्नमाओ ला फता। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रगुजार हैं कि ज़िंदगी को एक मौका और दिया और फिर उस जिक्र में चले आए कि जिसमें आना भी इबादत है। जुमला एक सामे के हवाले कर रहा हूँ। मकाम शुक्र है, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रगुजार हैं कि ज़िंदगी को एक मौका और दिया और फिर उस जिक्र में चले आए कि जहाँ आना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है, क्योंकि जिक्र ही उसका है जिसे देखना भी। एक सब मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुक्रगुजार है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, ज़िंदगी को हयात दी, तूल दी हयात को, फिर फ़र्श अज़ा पर आए, फिर ज़िक्र हुसैन में आए, क्योंकि आप सब फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं। ये फ़र्श अज़ा सिर्फ फ़र्श अज़ा नहीं है। दुआ लूँगा फ़न वाक़िल का बाशऊर मजमा साहिबान फ़हम साहिबान इल्म, ये फ़र्श अज़ा सिर्फ फ़र्श अज़ा नहीं है, ये फ़र्श अज़ा फ़र्श वफ़ा है। हाथों का शुक्रगुजार, ज़ुबानों का शुक्रगुजार, तो खामोश रह गए, मुझे नहीं पता वो कि किस फ़र्श में बैठे हुए हैं।
ये फर्श अज़ा सिर्फ फर्श अज़ा नहीं है, ये फर्श अज़ा फर्श वफा है, ये फर्श अज़ा फर्श हुदा है, ये फर्श अज़ा फर्श विला है, ये फर्श अज़ा फर्श जज़ा है, ये फर्श अज़ा फर्श बका है, ये फर्श अज़ा फर्श अता है, ये फर्श अज़ा फर्श सखा है, ये फर्श अज़ा फर्श दुआ है, ये फर्श अज़ा फर्श दवा है, ये फर्श अज़ा फर्श शिफा है, और ये फर्श अज़ा मुहिब्बे अली के लिए रहमत की फजा है, दुश्मन अली के लिए लानत की सजा है। सारे फर्श अदा नहीं, ये हुसैन इब्ने अली का फर्श अदा, फर्श अदा पर आ गया, हुसैन की तरफ से खैरात देने के लिए आया। एक सलवात बावाज़े बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। शुक्रगुज़ार आपकी बेदार समातों का शुक्रगुज़ार बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमाए, साहिबान फ़हम तशरीफ़ फरमाए। सरनामे कलाम में खालिक के कलाम से आगे आ जाए भाई, इनको जगह मिल जाएगी। आप भी दोस्त थोड़ा सा आगे आ जाओ, अगर कोई बुजुर्ग आना चाहेगा उसको जगह मिल जाएगी। थोड़ा सा करीब आ जाए, बिल्कुल टाइम मुझे बिल्कुल कम है मेरे पास और बात आपसे बहुत सारी करनी है। एक सलवात बावाज़े बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरनामे कलाम में खालिक के कलाम से एक आयत कलामिया के हिस्से का आपके सामने जिक्र किया, तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अपने समात का शर्फ हासिल किया। इरशाद हुआ वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। सूरह यासीन उसकी 12वीं आयत, 11वीं का जिक्र नहीं किया। सबके लिए नहीं है जुमला, पहुंचे नहीं क्या तवज्जो चाह रहा है कि सामने से यूं बैठे हैं या यूं बैठे, तवज्जो पूरी मजलिस है फर्श अज़ा ज़िक्र हुसैन। सूरह यासीन 12वीं आयत, न 13वीं न 11वीं, किसी 12 का जिक्र कर रहा है। ऐसा से बात की दिलों में उतारना चाहूँगा। यासीन की 12वीं आयत। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहते हैं, कल्बुल कुरान। कुरान के दिल को यासीन कहते हैं, आलमीन के दिल को आले यासीन कहा जाता है। ये 12 है आले यासीन, इनका जिक्र हो रहा है। इरशाद हुआ वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। अल्लाह फरमा रहा है हमने कुल्ल शै इमाम मुबीन में रखी है। अहसा कर दी, जमा कर दिया। किसका? कुल्ल शै। आज की गुफ्तगू का जो मद्देनजर मेरे पैगाम है वो ये है कि मानो मगर पहचान कर मानो। साहिबान फ़हम जहाँ तक बाहर तक बैठे हुए मानो, तस्लीम करो। ईमान बाद में है, इरफान पहले है। पहले मारिफत लो फिर मानो। अली को इमाम मानते हैं, क्यों मानते हैं? अब्बू ने कहा इसलिए, अम्मी ने कहा इसलिए, उस्ताद ने कहा इसलिए नहीं। ईमान अकीदा पहले है, अकीदा दलील के साथ है। अली को मानते हो तो दलील होनी चाहिए। दुनिया को यही समझा रहे हैं कि मानना है मगर पहचान कर। जितने नौजवान मेरे सामने मोहतरम तशरीफ फरमा है, अकीदा रखो, मानो मगर दलील के साथ होना चाहिए। अगर कोई पूछे तो जवाब दे सको। आए किबला आगे तशरीफ दिया मौलवी साहब, आगे तशरीफ दिए, आगे सलवात मिलकर बावाज़े बुलंद मोहम्मद व आले। ऐसे ने जितने सब तशरीफ फरमाए सब मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। अल्लाह फरमा रहा है हमने कुल्ल शै इमाम मुबीन में रखी है। पूरी तवज्जो, ये जुमला चूंकि तर्जुमा बार बार समाज तक आया इसलिए इसमें दिक्कत नहीं की। वकुल्ल शै, शै को नहीं रखा इमाम में, फरमाया कुल्ल शै को इमाम में रखा है। आयत बहुत बड़ी है, बार बार सुनी का दिक्कत नहीं।
गौर नहीं कर सके हम। वह कुल्ल शय, हर शय, कुल्ल शय इमाम मुबीन में है। मालिक ये कुल्ल शय क्या है? जब कुल्ल शय ये होगी तो इमाम क्या होगा? ये कुल्ल शय कहते किसे हैं? कि फर्श शय है, अर्श शय है, जमीन शय है, आसमान शय है, शजर शय है, हजर शय है, बशर शय है, कमर शय है, इंसान शय है, नसनात शय है, फरिश्ता शय है, मलक शय है, हूर शय है, गिलमान शय है, जिन्नात शय है। ये सब का सब शय है और अली के सीने में कुल्ले शय है। और उसूल ये मिला, हमेशा छोटी चीज को बड़ी चीज में रखा जाता है, छोटे को बड़े में रखा जाता है। अल्लाह कह रहा है मैंने कुल्ले शय को अली में रखा है, तो फिर मानना पड़ेगा कायनात छोटी है, अली बड़ा। हो जाए ऐसे सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़ात पे पड़े। तो वो जो है मेरे सारे दोस्तों की आयत वाज़ेह हो जाए, नतीजा आपके हवाले। कुल्ल शय, हर शय इमाम मुबीन में है, इमाम में नहीं। शुक्रगुजार है सामने सिर्फ इमाम में नहीं रखा, इमाम मुबीन में। मालिक क्यों इमाम मुबीन में, क्यों इमाम में कह देता? का इमाम तो जिसका जी चाहता है वो बन जाता है। अव्वल से उठा के आज तक देख लीजिए, कोई जुमे का इमाम, कोई हफ्ते का इमाम, कोई सर्फ का इमाम, कोई नहर का इमाम। इमाम कुरान ने दो तरह के बयान किए, एक वो जो जन्नत तक ले जाए, दूसरा वो जो जहन्नम में पहुंचाए। का मैंने कुल्ले शय इमाम में नहीं रखी, इमाम मुबीन में रखी है। मुबीन यानी वाज़ेह, मुबीन यानी रोशन, मुबीन यानी जाहिर। मालिक ये जाहिर इमाम कहाँ मिलेगा? कब? इसीलिए अली की मौलाइयत का ऐलान मुस्तफा ने बंद कमरे में नहीं किया था, गदीर के खुले मैदान में कहा था, मन कुंत मौला हो बाला अली। सलामत रहे, आवाज़ शाद रहे उधर। कुल्ल शय, शुक्रगुजारी की सामने कहे कि मोहतरम शख्सियत इज्जतदार अफराद तशरीफ फरमाए। कुल्ल शय इमाम मुबीन में रखी है। इमाम मुबीन, रोशन, वाज़ेह, जाहिर, सिर्फ इमाम ने इमाम मुबीन में कुल्ल शय रखी। कमाल यह है इमाम मुबीन जिसमें कुल की कुल शय आ जाए। आहिस्ता से जुमला, सिर्फ साहिबान इल्म के हवाले है जुमला, हर एक नहीं पहुंचेगा जुमले। कुल्ल शय जिसमें हो, कुल्ल शय जिसमें हो, वो शय के बाद नहीं होता, शय से पहले होता है। शय बाद में बनेगी, ये पहले होगा। कुल्ले शय जिसमें आ जाए वो शय से पहले होता है और शय का मोहताज नहीं होता, शय पे मुख्तार होता है। यही वजह है जिसके सीने में कुल्ले शय है, जमीन पे बैठ के इशारा करता है, सूरज पलट आता। कुल्ले शय पे मुख्तार है। सारी जुबान इबादत करेगी। पहले अर्ज किया मैंने, अली को इमाम मानो मगर पहचान कर, मानो मगर दलील के साथ। शुक्रगुजार के सामने का आपका शुक्रगुजार अली मुर्तज़ा साहब। मानो दलील के साथ। ये बच्चे जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग उलमा को सुन चुके हैं, हमारे सामने तो ये नौजवान है, इन्हीं के हवाले करना है कि अकीदा हो, अकीदा दलील के साथ, इरफान के साथ। कोई पूछे अली को इमाम मानते हो? कभी मैं एक जगह अर्ज कर रहा था, सक्कर से इस्लामाबाद जाना था, रास्ते में मौसम ख़राब हुआ, हमारा जहाज़ बढ़ गया मुल्तान की तरफ। एक रात का स्टे था, अगले दिन फिर सफ़र करना था। रमज़ान का महीना, मजालिस के लिए जाना था। इफ्तार का वक्त आया, कुछ और भी अहबाब थे, हमारी दाढ़ी देखकर अपने जैसा समझने लगे। ये तुम जैसा है। हमने कहा खबरदार, मैं तुम जैसा नहीं। जब मैं तुम जैसा नहीं तो मेरा जद तुम जैसा कैसे हो जाएगा? कहने लगे जल्दी किबला रोज़ा खोलिए, आइए रोज़ा खोलिए। हमने कहा हमारा वक्त नहीं हुआ,
अभी टाइम है, शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार है कि सामने का मोहतरम साहिबान फैम साहिबान एहल तशरीफ फरमाए। अभी वक्त नहीं हुआ, हमारा वक्त है। आप कौन सा वक्त है, किसे मानते हैं? मैंने कहा बस इतना समझ लो, हम सवाल पूछने वालों को इमाम नहीं मानते, सलूनी कहने वालों को इमाम। सारी जुबानें हाज़री। ये नौजवान जो बैठे हुए हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दुकानों पर, ऑफिस में, कोई पूछे भाई कौन हो, किसे मानते हो? तुम्हारे दिन आ गए, तुम्हारे दिन, काले कपड़े पहनने के दिन, मातम के दिन आ गए, किसे मानते हो? शर्माना नहीं, घबराना नहीं, सर झुका के ना कहना शिया है। परेशान ना हो जाना, चेहरे की रंगत ना बदले, सर ना झुके, गर्दन तान के, सीना तान के बताना उस अली के मानने वाले हैं, उस अली के, एक ही जुमला दलील के साथ, उस अली के मानने वाले हैं कि जब हर एक का इमाम बुतों को सजदा कर रहा था, मेरा इमाम अल्लाह को सजदा कर रहा था। किसी और को नहीं माना, हमने माना तो अली इब्न अबी तालिब को, अरे गैर को नहीं माना, दाएं भी नहीं गए, बाएं भी नहीं गए, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहे, सिर्फ अली को माना क्योंकि अली जैसे कोई और है तो ले आइए सामने, हम भी मान लेते हैं। अली वो है जिसका नसब मोहम्मद का नसब है, अली वो है जिसका नसब मुस्तफा का नसब है। जो मुस्तफा का दादा है वो अली का दादा है, जो मुस्तफा की दादी है वो अली की दादी है, जो मुस्तफा का बाबा है वो अली का चचा है, जो अली का बाबा है वो मुस्तफा का चचा है, जो खून मुस्तफा की रगों में दौड़ रहा है वो अली की रगों में दौड़ रहा है। भाई ये वो है जो जमीन पे आके रिश्तेदारियां नहीं जोड़ते, इनके रिश्ते अल्लाह आसमान से बना के भेजता। सर झुका के तवज्जो अगर है तो बात यहीं से आगे बढ़ो। ये वो नहीं जिनके रिश्ते जमीन पे आके जोड़े जाए, रिश्ते अल्लाह जोड़ के भेज रहा हो। वहां से कि मैंने निकाह पढ़ाया है, फर्श पे तुम भी अली का निकाह पढ़ाओ, वहां से ऐलान हो रहा है। यही बता रहे हैं, अरे को नहीं, कुछ देखा फिर माना, पहचान कर माना। फर्क क्या है मानने में और पहचान कर मानने में? जल्दी से जुमला करूंगा। मानने में, पहचान के मानने में, मानने में और पहचान के मानने में फर्क क्या है? अगर सिर्फ मानोगे पहचाने बगैर, मान लिया तो जब इब्लीस गुमराह करेगा, कभी दाएं से आएगा, कभी बाएं से आएगा, गुमराह करेगा तो देर नहीं लगेगी गुमराह होने में, अली को छोड़ने में देर नहीं लगेगी। कई ऐसे देखे अली अली करते थे, काम कुछ और थे। लड़की का रिश्ता नहीं मिल रहा, भाई शिया मजहब छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ देंगे, अली को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि माना है विषय, पहचान के नहीं। सारे मेरे मोहतरम पैगाम में, मेरे सारे मोहतरम सुनने वालों को, सिर्फ माना है। अगर मानोगे तो जब सामने इब्लीस आएगा तो कर्रार की जगह फर्रार बनते नजर आओगे, लेकिन अगर पहचान कर मानोगे तो फिर मीसम की तरह अगर सूली पे भी चढ़ा दिया जाए वहां भी अली का दामन नहीं छोड़ोगे। फैसला आपने करना है। मातम क्यों करते हैं? दलील है तो करो, पूछे बता सको। हमारे पास फोन पे फोन आते हैं तो बोला ये दलील बताए, उसका जवाब दे, उसका जवाब दे। भाई आप कर रहे हैं तो किस दलील से कर रहे हैं? मजलिस में आने का सवाब क्या है? दलील आपके पास होनी चाहिए। नमाज पढ़ने क्यों वाजिब है? दलील आपके पास होनी चाहिए। जो अमल करो दलील के साथ करो, पता हो कि क्या कर रहा हूं। आंखें बंद करके नहीं, मजलिस में चुप बैठो तो दलील के साथ, सुभान अल्लाह कहो तो दलील के साथ, मजलिस में खामोश रहो तो दलील के साथ, सुभान अल्लाह कहो, नारा हैदरी लगाओ, दुरूद पढ़ो तो दलील के साथ, क्योंकि अली ने खुद कहा बोलो ताकि पहचाने जाओ।
रोज बैठे हुए मोहतरम सुनने वालों के हवाले जुमला कर रहा हूँ, जो अभी तक कुछ चेहरे मैंने देखे जो हरकत में नहीं आ सके उनके हवाले कर रहा हूँ जुमला। बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। खतीब बोले ताकि पता चले इल्म कितना है, मजमा बोले ताकि पता चले दिल में अली का इश्क कितना है। सारी जुबानें सब इबादत करेंगे, पता चले ना। चेहरा तो बता देता है कि अंदर क्या चल रहा है। मौला आप सबको सलामत रखे। दलील के साथ उसूल यही है बस। कुल्ल शैइन, बहुत बड़ी आयत है, कभी किसी के सामने पेश तो कीजिए कि हमने किसी जुज़ी को इमाम नहीं माना। कुल्ल शैइन, कुल्ल शै, जिसके अंदर है उसे इमाम माना है। अगर किसी और के अंदर है तो आप दिखाओ, वरना फिर हम बता रहे हैं अली में है, मान लो अली को। अली कहते उसे है, कह रहा हूँ साहिबान फहम के, अली कहते ही उसे है। अल्लाह जब अली को देखता है तो कहता है कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, मैंने कुल्ले शै इसमें रखी है। और मुस्तफ़ा जब अली को देखते हैं तो जुज़ नहीं कहते, फरमाते बरज़ल ईमानो कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, आज मोमिन नहीं जा रहा, कुल्ले ईमान मुकाबले में जा रहा है। तो जो अली अल्लाह की नजर में भी कुल है, मुस्तफ़ा की नजर में भी कुल है, मदीने की जुज़ई हुकूमत के लिए तलवार नहीं उठाता। तो जो है मेरे साथ वक्त कम है, पैगाम आपके हवाले करना। कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, कुल्ल शै इमाम मुबीन में रखी है। अब कहने लगे हुजूर ठीक है, आयत है, अब आयत को बदल तो नहीं सकते और अली को मान भी नहीं सकते। बड़ा मकसद, ना आयत बदले ना अली को माने, ना एक रास्ता निकाले। और वो रास्ता क्या है? कहिए इमाम मुबीन से मुराद है किताब मुबीन। जो मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, कहने लगे अल्लाह ने कुल्ल शै इमाम मुबीन को कहा, इससे मुराद है किताब मुबीन। कुल्ल शै किताब में रखी है, कुल्ल शै कुरान में रखी है, कुरान किताब मुबीन, कुल्ल शै कुरान। अली नहीं, ये इमाम मुबीन को इंसान नहीं है। इमाम मुबीन से मुराद है किताब मुबीन, किताब में रखा है अल्लाह ने कुल्ले शै को। आप कहिए कुल्ले शै आ गई, हाँ आ गई, हम भी मानते हैं आ गई, लेकिन इससे मुराद कोई इंसान नहीं, इससे मुराद किताब है। कुल्ले शै से मुराद किताब है। हमने कहा फिर कायम रहिएगा अपनी बात। कुल्ले शै से मुराद किताब है, इमाम से मुराद किताब है जिसमें कुल्ले शै, वो इमाम वो किताब है जिसमें कुल्ले शै। तो फिर एक रिवायत जिसे हमने भी माना, जिसे आपने भी तस्लीम किया और सबने उस रिवायत को लिखा भी, इस पे अमल भी करवाया। रिवायत ये है कि मेरे नबी ने फरमाया मम माता व लम यअरिफ इमाम ज़मानिही फक़द माता मीततन जाहिलिया, जो मरे जब मरे जहाँ मरे, अगर अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए तो जाहिलियत की मौत मरता है। जो भी मरे, दोनों ने लिखा, आपने भी लिखा, हमने भी लिखा, आपने भी माना, हमने भी माना, लेकिन समझ ये है जो मरे फक़द माता मीततन जाहिलिया, जाहिलियत की मौत मरता है। क्यों? मम माता व लम यारिफ इमाम ज़मानिही, अपने ज़माने के इमाम को, ज़माने के इमाम को, ज़माने के इमाम को, यानी पता चला हर ज़माने का इमाम मुख्तलिफ होगा, यानी इमाम तो अलग अलग होते हैं, किताब एक ही रहती है। अगर इमाम से मुराद किताब है तो किताब को भी बदलना चाहिए, वरना मानना पड़ेगा अली कहते उसे है, खामोश हो तो कुरान है, बोलने लगे तो इमाम। ये सोचता हूँ मैं कैसे लिखूं मौला अली की शान, ये सोचता हूँ मैं कैसे लिखूं मौला अली की शान। अरे मैं खुदा थोड़ी हूँ जो दूसरा कुरान लिखूं। नारे हैदरी। खामोश हो किताब है, बोलने लगे इमाम है।
जुमला मेरा नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम हौज़ा इल्म कुम में आयतुल्लाह अल-उज़्मा जबादी आमुली हफ़िज़हुल्लाह ताला आलम इस्लाम की सबसे बड़ी तफसीर डायरेक्ट फरमा रहे हैं, तफसीर तस्नीम। बीबी के हरम में दर से तफसीर फरमाया करते थे, मौलाना ने तुम्हें उम्र अता फरमाया। जुमला उनका है, किताब में भी है, तफसीर में भी है। कहने लगे दुनिया ने ना कुरान को समझा ना अली को समझा। इमाम मुबीन किताब में, दुनिया ने ना कुरान को समझा ना अहले बैत को समझा, अली को नहीं समझा। फरमाया ये आहिस्ता से जुमला कह रहा हूँ, अदबी जुमला है, साहिबान फ़हम के हवाले, नाजुक अफराद के हवाले कर रहा हूँ कि ये कुरान और अली इतने मुत्तहिद हैं, इतने एक हैं, इतने एक हैं कि देखो कुरान को, पढ़ो अली को। जाकिर का जुमला नहीं, खतीब का जुमला नहीं, आयतुल्लाह अल-उज़्मा का जुमला। फरमाया इतने मुत्तहिद हैं, देखो कुरान को, पढ़ो अली को, देखो अली को, समझो कुरान को। इमाम मुबीन किताब मुबीन, यही से जुमला आपके हवाले करना है। कहने लगे इमाम मुबीन से मुराद किताब मुबीन है, अली नहीं, इंसान नहीं। हमने कहा ठीक है, तस्लीम कर लिया आपने। आइए जरा कुरान से खुद पूछें। वकुल्ल शय, इमाम वो जिसमें कुल्ल शय है। अब ये कुल्ल शय है किसमें? वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। अल्लाह फरमा रहा है हमने हर खुश्क-उतर किताब मुबीन में रखा है, हर खुश्क-उतर कुरान में है। वला अस्गरा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताब, हमने हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज किताब में रखी है। वमा मिन गाइबतिन फिस समाए वल अर्ज़ इल्ला फी किताब, आसमान और जमीन का हर गायब किताब में रखा है। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उमरिही इल्ला फी किताब, अगर हम किसी की उम्र को घटा देते हैं तो उसका इल्म भी किताब में है, उम्र को बढ़ा देते हैं तो उसका इल्म भी किताब में है। आयत आपके हवाले की मैंने, कुरान क्या है, ये किताब क्या है? पढ़िए पढ़िए, रोज पढ़िए। अगर जिंदगी में तब्दीली चाहते हैं तो कुरान को पढ़िए। अपनी सुबह का आगाज, अपने दिन का आगाज तिलावत कुरान से कीजिए, चाहे एक आयत ही पढ़ें। और जब कुरान पढ़ें तो तर्जुमा भी देखें कह क्या रहा है। अगर एक आयत से आगाज होता दिन का, फिर देखिए उस दिन में और बाकी दिनों में बरकत में फर्क कितना है। अल्लाह के जिक्र से आगाज कर रहे हैं, वो कुरान है क्या? वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, हर खुश्क-उतर इस किताब में है। जितनी चीजें दुनिया में या खुश्क हैं या तर हैं, सबका जिक्र है कुरान। दुनिया में जितनी चीजें हैं वो या छोटी हैं या बड़ी हैं, सबका जिक्र कुरान। आहिस्ता से दिलों में उतारना जुमला में। दुनिया में जितनी चीजें हैं या हाजिर हैं या गायब हैं, हाजिर का जिक्र तो कर दिया। वमा मिन गाइबतिन फिस समाए वल अर्ज़, आसमान और जमीन में जो गायब है वो सब कुरान में है। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, अगर हम किसी की उम्र को घटाते हैं तो उसका इल्म भी कुरान में, उम्र को बढ़ाते हैं तो उसका इल्म भी कुरान में। एक बूढ़ी माँ जवान बेटे को जनाजा बना के ले आई, उम्र घटाई तो उसका इल्म भी कुरान में, ठोकर से उठाया तो उसका इल्म भी कुरान में। सारी चीजों का इल्म कुरान में रखा। सूरह नबा में कहा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने कुल्ले शै को किताब में रखा है। मालिक ये सारी आयतें कह रही है कि किताब में है, ये सब कुछ रख दिया। अब बताइए कुल्ले शै, उम्र का घटना बढ़ना किताब में रखा, हर खुश्क-उतर का इल्म किताब में रखा, जमीन और आसमान का गायब किताब में रखा, हर छोटी बड़ी चीज किताब में रखी। अब जरा ये भी बता दे इस किताब को किस में रखा? मेरे बुजुर्ग, मेरे सुनने वाले साहिबान फ़हम, साहिबान इल्म, जहां तक मेरी निगाहें काम कर रही है, हमने भी माना कि ये सब किताब में है, मगर कमाल ये है ये किताब किस में है? आपने कहा इमाम नहीं है, आपने कहा इससे मुराद किताब है, भाई हमने भी मान लिया इससे मुराद किताब है। परवरदिगार ये सब कुछ किताब में है, अब बता किताब किस में है? कहा मत घबराओ। सूरह रात की आखिरी आयत ने कहा वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, मेरे हबीब ये काफिर कह रहे हैं कि तुम रसूल नहीं हो। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, इनसे कहो मेरी रिसालत के दो गवाह हैं, एक अल्लाह है और
परवरदिगार कहाँ मिलेगा? जिसके सीने में सारी किताब है। कहा क्यों घबराते हो? ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस मिंबर पे नजर रखो। जो घर पूछने चला जाए वो जाहिल किताब है, जो सलूनी का है वो आलिम किताब। मुझे मेरे सारे जो है मेरे सारे बातों को सुनने वाले, अकीदा रखो फिर मानो, पहले पहचानो फिर मानो। ऐसा है मानेंगे। जुमला इस्लाही कह रहा हूँ, जुमला एक ही है, पहचानो फिर मानो। पहले आप पहचानो इमाम कैसा होना चाहिए। मान लिया इमाम को, अब इमाम देखेगा मेरा चाहने वाला कैसा होना चाहिए। कड़वी गोली दे दूं थोड़ी? पहले आप पहचानो इमाम कैसा होना चाहिए, फिर इमाम देखेगा मेरा चाहने वाला कैसा होना चाहिए। मुश्किल काम है, आसान काम है। हराम खा रहा हो, नजस पी रहा हो, कहे मैं अली का चाहने वाला। अली कहेगा मैं तुम मुझ तक आ ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि दरमियान में आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत। हमसे रिश्त दूर है। अगर नजिस पी रहे हो, नजिस खा रहे हो, हराम खा रहे हो, भाई का हक खा रहे हो, बहन का हक खा रहे हो, जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे, बड़े ज्यादा हराम के पैसों से बार बार हज पे जा रहे हैं। हर हज देखा वजन माल हराम जो हाजी साहब कबूल। मस्जिद में 5 लाख चंदा मेरी तरफ से। सरकार मस्जिद में चंदा 5 लाख आपकी कहाँ? ये आए कहाँ से देखो तो सही। नहीं, खबरदार पूछना नहीं। नजिस पैसा लगाएगी मस्जिद में? पाक इतना हैरा गुम का हीरा। हाँ, चीजें महंगी देकर तेरे नमाज का टाइम। ये जो हमारे हालात हैं, बारिश से पहले 50 रुपए फीट चल रही थी, 50 रुपए मीटर थैली चल रही थी। बारिश पड़ी तो 500 रुपए। अली वाला होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले ऐसे काम नहीं करते। खैमे सस्ते थे, जब जरूरत पड़ी तो महंगे। और हैं कौन? हाजी साहब। जल्दी बंद करो, उम्रे पे जाना है। इस फायदे का उम्रा सबसे ज्यादा बड़ी तादाद इंडोनेशिया के बाद हमारे पाकिस्तानी अफराद की है जो जाते हैं। काम क्या है? जा रहे हो, लेके क्या आ रहे हो? सीख के क्या आ रहे हो? भाई सीखे भी तो कैसे, जब सामने बैठ के ना सीख सके। ये मजलिसें इसीलिए हैं ताकि याद दिलाते रहे, नफ्स को जगाते रहे, इल्म पहुंचाते रहे कि सिर्फ मानना नहीं है, पहचान के मानना है। अगर पहचान लिया मेरा इमाम वो है जो इमामुल आदिलीन है, आदिलों का इमाम है, तो कभी जुल्म नहीं करेगा। अली को मान रहा हूँ, जुल्म कैसे करूँ? अगर कहे कि मेरा इमाम इमामुल मुत्तकीन है, गैर तकवा गैर शरा काम नहीं करेगा। कैसे करूं? अली के सामने जाना है, कब्र में अली को मुंह दिखाना है। नजात तो यही है ना, मुश्किल कुशाई तो अली ने करनी है। अमाल के भरोसे नहीं खड़े हम, क्योंकि मैदान महशर में अमाल गिने नहीं जाएंगे। आखिरी जुमला और मसाइल, मैदान महशर में अमाल गिने नहीं जाएंगे, शुमार नहीं किए जाएंगे, तोले जाएंगे। वजन होगा, नामा अमाल मिलेगा। पहले दाएं हाथ में मिलता है या बाएं में? तो दाएं में मिल गया, बड़े खुशनसीब, बड़े अमाल किए, फरिज जारी, बहुत अमाल। अल्लाह कहेगा जरा मीज़ान लगाओ, वजन करो, नमाजें मेरे लिए पढ़ रहा था या मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहा था? रोजे मेरे हुक्म पे रख रहा था, ये खुद को इबादत गुजार जाहिर करने के लिए रख रहा था? ये अमाल हलाल पैसों से अंजाम दे रहा था या हराम हुकूकुल इबादत अदा कर रहा था या नहीं कर रहा था?
मोहल्ले वालों का ख्याल कर रहा था, रिश्तेदारों का ख्याल कर रहा था या नहीं कर रहा, सारी चीजें हिसाब होगा, मिजाज में कामयाब हो गए। हाँ, अल्लाह के लिए आगे बढ़ो, अगला मरहला है बोले सलाम। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, आखिरी जुमला बात खत्म, मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा वक़िफ़ूहुम, सूरह साफ़ात, सूरह यासीन की आयत पढ़े मैंने कुल्ल शै, इसके बाद सूरह साफ़ात, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। मुस्कुरा कर कहा मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सहाबी, तमाम मोहतरम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन, इज्जतदार सुनो, सबसे आशा की बात हुई, आज तक क्या क़यामत तक आने वाले को समझाया जा रहा है। देखो, जब तुम नमाज का हिसाब दे चुकोगे, रोज़ों का हिसाब दे चुकोगे, हज का हिसाब दे चुकोगे, ज़कात का हिसाब दे चुकोगे, खुम्स का हिसाब दे चुकोगे, जिहाद का हिसाब दे चुकोगे, और तुम्हारा रुख होगा जन्नत की जानिब, ऐसे में अल्लाह की आवाज़ आएगी वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, इन्हें रोको, इनसे अभी एक सवाल और करना है। सारी बात है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, खुम्स सारे करेंगे, इन्हें रोको, इन्हें रोको, इनसे अभी एक सवाल और करना है। जैसे मेरे नबी ने कहा एक सवाल और करना है, सहाबा किराम में से खड़े हुए कहने लगे या रसूलल्लाह, जब नमाज का हिसाब दे दिया, रोजे का हिसाब दे दिया, हज का हिसाब दे दिया, ज़कात का हिसाब दे दिया, खुम्स का दे दिया, अब ये कौन सा सवाल बाकी रह गया जो अल्लाह में रुकवा के पूछ रहा है? नबी ने मुस्कुरा कर कहा क्या सारे सवालों के जवाब दे दोगे और जाओगे जन्नत की तरफ? ऐसे में अल्लाह की आवाज आएगी वक़िफ़ूहुम, इन्हें रोको, इन्नहुम मस्ऊलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। इन्हें रोको, इनसे भी अली की विलायत का सवाल करना है। अमाल तो है, मानते भी थे, इमाम भी था, पीछे भी चले थे। अदाकारों, अगर पहचान कर माना होता तो मुस्तफा की बेटियां बाजारों में ना, मरहबा, आवाज़ें गलत हो रही, गैरतदार इज्जतदार तशरीफ फरमाओ, गैरतमंद। हमारे घर में कोई झांक मिले तो लड़ने मरने पे तैयार, और ये मोहम्मद की बेटियां, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, ये मजलूम के गम में बुलंद हो रही। अज़ादारों, शहलुम का दिन है, चहलुम मनाने के लिए आए। किसका चहलुम है? मौला हुसैन। लेकिन अज़ादारों से हुसैन का नहीं, अली अकबर का भी चहलुम है। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, बाजू कटाने वाले अब्बास का भी चहलुम है। 6 महीने के अली असगर का भी चहलुम है। 3 बच्चों के मां न रो सकी, और मोहम्मद का भी चहलुम है। जिसका लाशा पामाल हो गया, कासिम का भी चहलुम है। इनकलाब आया शहजादे ज़ैनब और जनाब सकीना की जिंदगी, आगे उनको मशवरा दिया गया इन्हें आजाद कर दे, शाम भी हाथ से निकल जाएगा। मजबूर हुआ, पशेमान नहीं था। एक पढ़ा जाता है जब यजीद अपने गुनाहों पे पशेमान हुआ, नहीं पशेमान हुआ, मजबूर हुआ। पशेमान होता तो करबला के बाद मदीने पे हमला न कराता, यजीद पशेमान होता तो काबे पे हमला न कराता। मजबूर हुआ कि इनकलाब आ रहा, पैगाम भिजवाया गया। सैयद सज्जाद आए, गले में तौक, हाथों में हथकड़ियां। इमाम है, इमाम, मौला आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, पैरों में बेड़ियां। सज्जाद यजीद के सामने खड़े हैं। जालिम कहते सज्जाद, हमने फैसला किया है, अब तुम्हें आज़ाद कर दें, तुम चाहो तो यहाँ रहो, चाहो तो चले जाओ। बीमार ने कहा यजीद, तुझे पता नहीं बाबा के बाद इस काफिले का मैं सालार नहीं हूँ, बाबा के बाद इस काफिले की सालार मेरी फूफी ज़ैनब है। मरहबा मरहबा, तो सीनों पे हाथ मार रहे हैं, मौला अजरता फरमाए, जो आंखों में आंसू है सैयद अजरता फरमाए, जो आवाज़ें बुलंद है, जो बाहर तक बैठे हुए हैं सीनों पे हाथ मारते आना बताओ।
गालों पे सर पे ये रोने का मकाम है, रोने का दिन है। गरीब के मसाइल में गरीब बन के सोना। अल्लाह अकबर, गरीबों का तस्करा। मेरी फूफी शरीकतुल हुसैन, जब तक फूफी इजाजत नहीं देगी हम कोई फैसला नहीं करेंगे। सज्जाद आए, फूफी से पूछा, सज्जाद उससे जाकर कहो हमारी 3 शर्तें, अगर शर्तें कबूल करेगा तो मेरे भाई कबूल। अज़दारों, शर्तें वो मनवाता है जो फातेह हो। बीबी ने शर्तों का लफ्ज कह के तारीख में रकम कर दिया। जो बंधे हाथों से तख्ते यजीद पलट दे उसे अब्बास की बहन, उसे ज़ैनब कहा जाता है। मरहबा मरहबा, मौला आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। यजीद हमारी पहली शर्त यह है, सुनोगे रोने वाले, ये रोना जो रो रहे हैं ना, पहली शर्त यह है कि बहन अभी तक भाई का मातम नहीं कर सके। वाह हुसैन, वाह मतलूबा, वाह मरवता, हसरत है ज़ैनब कुबरा, क्यों नहीं कर सके? बीबियां जब भी मातम करती थी शिब्र ताज़िया ने मारता, बच्ची जब भी बाबा बाबा कहती थी सकीना को तमाचे मारता था। नहीं करने दिया माता, मौला फुर्सा कबूल करे, आपको तो कोई नहीं रोक रहा था। दूसरी शर्त यह है हमारे शहादा के सर हमें वापस दिया जाए। तीसरी शर्त यह है शाम गरीबा में जो चादरें लुटी थी वो चादरें वापस की जाए, तबर्रुकात वापस किए जाए। मरहबा मरहबा मरहबा, मौला फुर्सा, मौला इबादत कबूल फरमा। अज़दारों, तीनों चीजें कबूल हुई। एक मकान मिला, यजीद के महल में मकान मिला, उस मकान में बीबियां बैठी। हुसैन का पहला मातम, हुसैन की पहली मजलिस यजीद के महल में। अब बताओ हुसैन जीता या यजीद जीता? कहाँ मर गए वो जो कहते थे ज़ाहिरी तौर पे यजीद जीता? नहीं, अगर ज़ाहिरी तौर पे जीता होता तो यजीद के घर में हुसैन की अज़ादारी कैसी होती? अल्लाह अकबर। मातम का जुमला बता दो, कैसे मातम कर रही थी बीबियां? दायरे की सूरत में बैठ गई, हल्का करके गोल बैठ गई, और बैठने के बाद एक एक बीबी बैठी हुई है। हम कैसे होते हैं? एक जाकिर, एक खतीब, एक आलिम, एक शायर, एक मर्ज़ी यहाँ आता है, पढ़ता है, सुनते हैं तो रोते हैं। सुनते इसलिए हैं क्योंकि हम वहां नहीं थे। अज़दारों, ये सारी बीबियां मौजूद थी। अब बीबियां सुनाती नहीं थी, बस कोई बीबी कहती वाह अकबर, सारी शहादत आंखों में आ जाती। अकबर की माँ तड़प जाती है, कासिम की माँ कहती वाह कासिमा। सारा मंजर निगाहों में आता कि घोड़े से कैसे गिरा था, घोड़ों ने लाश कैसे पामाल की थी। अज़दारों, कोई बीबी कहती वाह अब्बासा, कोई कहती वाह हुसैना, एक ज़ैनब की क्या वाह हिजाबा। अज़दारों, गिरिया हो रहा था। अचानक देखा एक गठड़ी लाई गई, चादरों की गठड़ी, तबर्रुकात की गठड़ी लाई, शहजादी ज़ैनब के सामने रखी। बीबी ने गठड़ी को खोला, तसल्ली ले लो, सांस ले लो, तड़प के रहोगे, दर्द इतना है। गठड़ी को खोला, एक एक चादर उठाई, जिसकी चादर थी उसको देती चली गई। रसूल की बेटियां हैं, अली की बेटियां हैं, फातिमा की बेटियां हैं। इन्नमा युरीदुल्लाह। अज़दारों, चादरें सर पे आ गई। अब बीबी ने दीगर तबर्रुकात को देखा, देखते देखते छोटा सा कुर्ता मिला, खून में डूबा हुआ कुर्ता बीबी ने रखा। अब गठड़ी में देखा तो कुछ नजर आया। मातम का जुमला कह रहा हूँ, औलाद वाले बैठे हो, मुझे नहीं पता किसको कैसे दर्द होगा, कौन कैसे पुरसा देगा। कुछ नजर आया। शहजादी ने एक नजर उसे देखा, फिर पलट के उधर देखा जहां रबाब बैठी हुई है, फिर इसे देखा, फिर रबाब को देखा। आंखों में आंसू तड़प कर दो छोटी छोटी बालियां उठाई। मातम भी करते हो, मातम भी करते हो। अज़दारों, इजाजत लेने वाला हूं आपसे। दो छोटी छोटी बालियां उठाई, एक हाथ में कुर्ता, एक हाथ में बालियां, रबाब के सामने
रुबाब लो, तुम्हारी अमानत है। माँ तड़प गई, रोकर कहने लगी शहजादी माफ कर देना, जिसका कुर्ता है वो करबला में रह गया, जिसकी बालियां हैं वो जिंदान में रह गई। ये माँ उजड़ के जा रही है। अजर कमल अल्लाह मौला पुरसा कबूल फरमाए। हजारों मसाइल का मैं क्या करूं, इजाजत लेना चाहूँ। अभी बैठी हुई है, शहदा के सर आने लगे, शहदा के सर आने लगे। तश्त है, तश्त में सराते बीबियां बैठी, हल्का है, मातम है, अज़ादारी है। क्या मंजर होगा जहां उम्मे कुलसूम मातम कर रही है, क्या मंजर होगा जहां उम्मे लैला अकबर का मातम कर रही है। कयामत बरपा थी, शहदा के सर आने लगे, तश्त में सर आया, हुसैन इब्ने अली का सर आया। आज ना रो सके तो खुदा जाने कब रोगे। और हुसैन का सर आना था, सारी बीबियां खड़ी हो गई एहतराम में। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, एहतराम की। कुछ देर गुजरी, तश्त में अली अकबर का सर आया। उम्मे लैला खड़ी हुई, अकबर के सर को लिया। हुसैन का सर ज़ैनब ले चुकी, अकबर का सर उम्मे लैला ने लिया। कुछ देर के बाद कासिम का सर आया, कासिम की माँ खड़ी हुई, कासिम के सर को लिया। कुछ देर के बाद वो सर आया जो न्यौ के नेजा पे नहीं होता था, घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर लाया गया। अज़ादारों उम्मे कुलसूम ने सर को लिया। अज़ादारों मातम का जुमला है, अब वो सर आया, तश्त बड़ा था, सर छोटा था। वाली असगरा, वाह गुरबता, वाह हुसैना, मौला पुरसा कबूल करे, इबादत कबूल करे। अज़ादारों सर आ गए, बीबियों ने ले लिया, मातम बपा था। ऐसे में दरबान तो छोटे छोटे सर लाया, हाथों में लिए खड़ा है, कोई बीबी सर लेने के लिए उठ नहीं रही। जब काफी देर गुजर गई ना, एक मर्तबा तड़प के कहने लगा, बीबियों मुझे माफ कर देना, बस इतना पूछने आया हूँ, क्या इन बच्चों की माँ अब दुनिया में नहीं रही?